लॉकडाउन और कोरोना की मार ने अनगिनत लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया था। उन्हीं जिंदगियों में से डायरेक्टर नंदिता दास कारखाने की नौकरी गंवा चुके एक आदमी जो अब फूड ऐप पर डिलीवरी बॉय बन चुका है, उसकी कहानी लेकर आई हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस परेदार गंभीर कहानी के हीरो के लिए उन्होंने कॉमेडी किंग कहलाने वाले कपिल शर्मा को चुना। तो आज हम आपको ले चलते हैं इस मूवी के सफर की ओर और बताएंगे ज्विगाटो मूवी से जुड़ी हर एक बात। इससे पहले आप हमारे चैनल सूचना इंडिया को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मूवी रिव्यूज के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं ज्विगाटो के कास्ट की। तो इसमें लीड रोल पर हैं कपिल शर्मा जो एक डिलीवरी बॉय के किरदार में हैं, शहाना गोस्वामी जो उनकी वाइफ के किरदार में नजर आ रही हैं। इसके अलावा इसमें गुल पनाग, सयानी गुप्ता, स्वानंद किरकिरे भी मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नंदिता दास ने। अब बात करते हैं ज्विगाटो की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मानस महतो के सपने से, जहां वो ख्वाब में एक खूबसूरत लड़की के साथ साथ नौकरी के फॉर्म के लिए परेशान नजर आता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। कोरोना के कहर के कारण मानस कारखाने में अपनी नौकरी खो चुका है। किसी तरह 8 महीने तक गुजारा करने के बाद एक फूड डिलीवरी ऐप में डिलीवरी बॉय का काम मिलता है। मानस और उसका परिवार झारखंड में उड़ीसा महज अच्छी नौकरी और जिंदगी की तलाश में आया है, मगर उस वक्त वो इस बात से अनजान थे कि उनके जीवन की चुनौतियों का अंत नहीं है। उसके घर में उसकी पत्नी प्रतिमा, शहाना गोस्वामी, एक बूढ़ी और बीमार माँ और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। डिलीवरी बॉय का काम करते हुए उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी डिलीवरी रेटिंग्स और भागदौड़ के कारण मशीन बनकर रह गई है। उसकी पत्नी प्रतिमा घर और पति को आर्थिक सहयोग देने के लिए मालिश का काम करने जाती है, मगर वहाँ उसे वैसी सफलता नहीं मिलती। तब वो एक मॉल में सफाई कर्मचारी के रूप में नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, मगर मानस इसके खिलाफ है। शराब और सिगरेट से कोसों दूर रहने वाले मानस पर जब उसका एक कस्टमर शराब पीकर डिलीवरी देने का झूठा आरोप लगाता है तो उसका आइडिया ब्लॉक हो जाता है और उसका पक्ष सुने बगैर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब मानस अपने परिवार के गुजारे के लिए क्या करेगा? क्या उसकी पत्नी मॉल के टॉयलेट्स बाथरूम साफ करने का काम करेगी? क्या ये परिवार सरवाइव कर पाएगा? इन सवालों के जवाब तो आपको फिल्म देखने के बाद ही मिलेंगे। अब आते हैं मूवी के रिव्यू पर। फिराक और मंटो के बाद डायरेक्टर और एक्ट्रेस नंदिता दास की ये तीसरी फिल्म भारत के बिग इकोनॉमी पर करारा कटाक्ष करती है। एक फूड ऐप डिलीवरी बॉय की रेटिंग्स, इंसेंटिव्स और परफॉर्मेंस की विडंबनाओं की दर्शाते हुए ये परिवार के भीतर लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों को भी छूती है, जहां डिलीवरी बॉय मानस की तुलना में सफाई कर्मी बनकर प्रतिमा की तनख्वाह पति से ज्यादा होने पर पारिवारिक कलह बढ़ने का संकेत साफ झलकता है। वहीं नंदिता क्लास और कास्ट के विभाजन को दर्शाती हैं, जब मालिश वाली के रूप में शहाना गोस्वामी को अमीरों की बिल्डिंग्स में सर्विस लिफ्ट से जाने की हिदायत दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल, ज्विगाटो में कमी कहाँ पे है? फिल्म कई सामाजिक और आर्थिक त्रासदियों को छूती है, मगर फिल्म की सबसे बड़ी समस्या है कि ये बेहद धीमी है। इसका स्क्रीन प्ले काफी स्लो है। पहला भाग बहुत ही स्लो रफ्तार से आगे बढ़ता है और अचानक इंटरवल हो जाता है। आप इस उम्मीद से दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं कि कहानी में कुछ ट्विस्ट होगा, मगर सेकेंड हाफ भी बिल्कुल सुस्त, स्लो और बहुत ही धीमे नजर आता है। हाँ, अंत सुखद है, मगर वो भी अचानक प्रकट होता है और आप उससे खुद को जोड़ नहीं पाते। सिनेमेटोग्राफर रंजन पालित भुवनेश्वर की गलियों के माध्यम से आम लोगों की जिंदगी को दर्शाने में कामयाब रहे हैं। कहते हैं अगर किसी चीज़ के नेगेटिव साइड्स होते हैं तो पॉजिटिव साइड्स भी ज़रूर होते हैं। फिल्म में जहां इतनी कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, जैसे कि इस फिल्म में कपिल शर्मा ने अपने किरदार को बाखूबी निभाया है। प्रतिमा के रूप में शहाना गोस्वामी की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा दमदार नजर आई है। वो अपने किरदार में पूरी तरीके से घुली हुई नजर आती हैं। झारखंडी लहजे के साथ उन्होंने एक पत्नी के रूप में पारिवारिक और सामाजिक विषमताओं को बहुत ही खूबसूरती से जिया है। बात करें फिल्म के डायलॉग्स की तो इसमें काफ़ी मार्मिक डायलॉग्स दिए गए हैं। ये मजदूर और बेरोजगारी के एंगल को भी समेटा गया है। फिल्म में मजदूर है इसलिए मजबूर है, या ये कहें मजबूर है इसलिए मजदूर है, जैसे अर्थपूर्ण डायलॉग हैं जो दिल को छू जाते हैं।
अमीर गरीब के बीच का जो भेदभाव है वो भी दर्शाया गया है, जहां अमीर एक एवोकाडो का भुगतान आसानी से कर सकते हैं, जबकि उसी की कीमत को कमाने के लिए एक आम आदमी को हफ्ते भर खटना पड़ता है। अगर आप कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर आने का वेट कीजिए। इस तरीके से थिएटर में जाकर मूवी देखना मुझे जहां तक लगता है सही नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी।